200 कमरों का घर मेरा, तुम्हारी छत टपकती है। ईटा बालू सीमेंट सरिया, लोहा लक्कड़ लक्कर में में खा खा गया। गया। कमरे 200, इंसान है 20, रिश्ता मगर एक एक नहीं। नहीं। बनते बनते महल का राजा अपना भी घर घर में में खा खा गया। गया। अरे ये तो हमारी कविता भोग पढ़ रहे हैं शिव भाई, क्या बात है, कितनी बार पढ़िएगा। तो कितनी बार भी हैं? पढ़िए, मैं ये थकता नहीं मन पढ़ने से। अरे सिर्फ आपका नहीं भाई, ये हमारी जो किताब है मैं सूक्ष्म प्यासा मुखौटा रीप्रिंट के लिए जा रहा है। इसका फर्स्ट लॉट पूरा बिक गया है। मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे पास भेजने को किताब नहीं है, क्या तो बात अभी है। रीप्रिंट के लिए भेजा है इसको। अच्छा, अ, बहुत खुशी की बात है। बहुत ज्यादा। और सभी लिखने वालों को बधाई होनी चाहिए, सभी पढ़ने वालों का शुक्रिया कि प्रतिज्ञान प्रकाशन का पहला काव्य संग्रह मुद्रित रूप में जो हमने प्रकाशित किया है उसे लोगों ने इतना पसंद किया है। 14 राज्यों में 40 शहरों से भी ज्यादा से लोगों ने मंगाया है, हमने भेजा है। और शिव भी अभी मेरी कविता भोग पढ़ रहे थे, तो क्यों ना आज अपने यूट्यूब चैनल पर पुस्तक चर्चा की जो अपनी श्रृंखला है उसमें हम मैं सूक्ष्म प्यासा मुखौटा का ही जिक्र करें शिव। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए, यह चर्चा करने लायक पुस्तक है ही। ये बात तो है, जो मैंने उम्मीद की थी एक संपादक के तौर पर, एक प्रकाशक के तौर पर, कहीं तो ये ख्याल आया था कि इंसान जो है, आज का इंसान टूटा हुआ है, हारा हुआ है, परेशान है, बट फिर भी रावण के जैसे 10 सर लेकर चल रहा है। अहंकार बहुत है उसमें। क्या है, स्वाभिमान और अभिमान के बीच में ना बड़ा महीन फर्क होता है, सही कह रहे हैं और आप। लोगों में अभिमान बहुत है। तो ऐसे ही किसी अभिमानी से शायद मेरा पाला पड़ा था, शायद किसी ने कुछ कह दिया और दिल दुखा था। सोचा कि जवाब दे दूं। बोलने में वैसे पीछे नहीं रहता, सोचा कि जवाब दे दूं और ऐसा जवाब देता कि उसे पता भी नहीं चलता कि मैंने क्या कटाक्ष किया है। फिर सोचा कि एक कविता लिखकर इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। फिर मैंने लगा कि अहंकार किसी एक की समस्या नहीं है। सही बात। थोड़ा अहंकार तो हम सब में है, इनमें है, मुझ में है, आप में है। थोड़ा अहंकार हम सब में है, पर अहंकार हावी नहीं होना चाहिए। तब मैंने सोचा कि अपने साथी कवियों से, शिव हैं और भी हैं, उनसे ये अपील की जाए कि हम जो हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में हम इतने सूक्ष्म हैं कि हमारा होना ना होना इससे इस सृष्टि को फर्क नहीं पड़ता है। क्या है ना, पृथ्वी तो अपनी धुरी पे घूमती ही रहेगी, आप रहें, मैं रहूं ना रहूं, फर्क नहीं पड़ना है, तो अहंकार क्यों। सही तो बात। इसी ख्याल से फिर मैंने आह्वान किया अपने साथी कवियों से, कवियत्रियों से कि एक ऐसा विषय सूझा है जिसे मैंने नाम दिया मैं सूक्ष्म प्यासा मुखौटा। सूक्ष्म ये कि हम कितने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हैं, हमारी औकात क्या है, इस समस्त ब्रह्मांड में हमारे मात्र एक छोटे से बिंदु के समान है बिंदु हम। के समान है, तो शायद ऊपर से देखने पर या अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं उसको नजर भी दिखाई ना भी नहीं आए। देंगे। बिल्कुल। प्यासा, जो हमारी प्यास है वो बुझती ही नहीं है, हम कितना भी अर्जित कर लें हमारी प्यास मिटती नहीं है। नहीं। और मुखौटा, आप हम कितने मुखौटे लगा के घूम रहे हैं, तो इन तीनों को जोड़कर हमने विषय बनाया। और 19 कवियों कवियत्रियों ने अपनी बेहतरीन रचनाएं भेजी हैं। आप पढ़ेंगे तो वाकई सोच में पड़ जाएंगे। और किसी भी कविता का सबसे जो अहम काम है यही है कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए, शिव जो है वो हमारे प्रतिज्ञान के सह संपादक भी है, और इसमें उनकी एक कविता भी है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो जब पुस्तक चर्चा कर ही रहे हैं, मुझसे तो आप लोगों ने कई बार सुना है, कई मंचों पर सुना है इस किताब के बारे में। आज शिव से ही पूछते हैं कि जब मैंने उनसे इस किताब का जिक्र सबसे पहले इन्हीं से किया था, किसी और को बताने से पहले, तो आपके मन में शिव इस किताब को लेके, इसके विषय को लेकर क्या ख्याल आया, क्या सवाल आया, क्या लगा आपको जब मैंने बोला कि इस विषय पर लिखना है, तो क्या सोचा आपने। मतलब जब ये पुस्तक के बारे में आपने कहा कि शिव ऐसा है कुछ हमें लिखना है, हमें कुछ ऐसा कुछ बनाना है, तो मैं अपने जीवन में अनगिनत समय ऐसे कई अहंकार वशीभूत पुरुषों, मानवों से मिल चुका हूँ। और मैं देखता आया हूँ कि कैसे वो अपने आप में अपने आप को इतना, मतलब है वो बहुत ही तुच्छ और अंदर से खोखले, लेकिन वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब हम तो सब कुछ हैं और तुम हमारे कुछ नहीं हो।
और मैं ऐसे लोगों को देख के हंसता हुए आया हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे उस त्रिकालदर्शी शंभु की आराधना करना सिखाया है कि ये तो है। जिनके आगे कोई कुछ नहीं है, सब वो सारे किसी को भस्म कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये बहुत ही बढ़िया और गंभीर विषय है, और ये ऐसा एक विषय है जो बहुत जरूरी है। और आप मानिएगा नहीं, जब इस विषय की चर्चा आपने की मुझसे, तो मैंने सोचा कि ऐसा एक कौन सा स्थान, ऐसी एक कौन सी जगह हो सकती है जहां पे अच्छे से अच्छे अहंकारी पुरुष का अहंकार ढीला हो जाता है, जहां पे उसकी सारी गर्मी और गर्व, मतलब जो गर्व होता है उसके अंदर का ना, वो एक न एक रुपया पैसा चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अब एकदम ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ के एकदम वशीभूत हो जाता है, जहां पे उसका अहंकार कुछ काम नहीं आता। वो है अस्पताल, सरकारी अस्पताल जिसका जिक्र आपने किया है। मैंने कहा प्राइवेट अस्पताल में तो फिर भी आदमी अपने पैसे का अहंकार दिखा ही लेता है, बिल्कुल, लेकिन एक आम आदमी, लाचार आदमी जिसके पास धन नहीं है, वो बाहर दुनिया के समान है और सामने भले ही अपने आप को ललकार के दिखाता हो कि मैं कुछ तो हूं, लेकिन जब अस्पताल की भीड़ में वो लाइन लगाता है तो उसकी लाचारी और वह अहंकार कैसे और कहाँ चला जाता है, कहाँ टूट जाता है। तो उसी के ऊपर मैं वहां गया और मैंने जब आसपास के सारे लोगों को आंखों में से देखा, उनकी गंभीरता, उनकी लाचारी को देखा, तो मैंने कहा, तभी मुझे ख्याल आया कि आपने जो कहा है अब मैं इसे कलमबंद कर सकता हूँ। बिल्कुल, और देखिए सबने यही किया है, अलग अलग नजरिए से सबने इसी को लिखा है। किसी ने स्त्री की वेदना लिखी है, किसी ने पुरुष का दर्द लिखा है, किसी ने हार जाने पे लिखा है, किसी ने प्रेम में जो व्यथा होती है वो लिखा है। मैं चूंकि मैंने अपने कार्य का काम करने की शुरुआत मैंने पत्रकारिता से की थी, तो शासन प्रशासन से बड़ा संपर्क रहा है, उनके साथ उठा बैठा हूँ। तो मेरी कविता जो आप भूख पढ़ रहे थे उसमें मैंने उसी किरदार को दिखाया है कि एक तो हम जैसे लोग हैं, आम इंसान हैं, हम अपना मैं करते हैं, पर अगर कोई ऐसा नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, उसका मैं क्या कहता है, तो उसी की पंक्तियां आप पढ़ रहे थे, उसी का मैंने शुरुआत लिखी थी कि चाहतों का दरिया फिर पूरा समंदर में खा गया, यों चढ़ा सीढ़ियां लाशों का मुकद्दर में खा गया, भूख हर निवाले पर दो निवालों की बढ़ रही, घर मोहल्ला बस्ती गांव पूरा शहर में खा गया। और ये आप देखिए महानगरों में ये कितना सच है कि इनकी भूख मिटती ही नहीं है, कहीं भी नहीं। और आज जो त्रासदी हो रखी है, गर्मी है, बाढ़ है, ये इसके लिए है कि हम शहर का शहर खाते चले जा रहे हैं और भूख हमारी मिट नहीं रही है। बिल्कुल, तो ये आपने सही कहा। और मैं ऐसे कई स्थानों पर जहां देख रहा हूं कि आजकल ऐसे इस तरीके से हमने धंधा बना लिया है कि हम किसी मजबूर को सहायता नहीं देना चाहते, उसकी मजबूरी में भी उसका कैसे फायदा उठा सके। हाँ, परोपकार को भी हम दिखाना चाहते हैं। हम जब किसी पे उपकार कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि लोग उसे देखें कि हमने क्या परोपकार किया है, कि ये इसके जीवन में जो ये कार्य हो रहा है वो मेरी वजह से हुआ है। तो और मैं तो अपने जीवन में ऐसे किरदारों से मिल चुका हूँ ना, जो झूठा दिखावा करके सीना ठोक के दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ही करता धरता हैं, और दूसरे के लिए तो है ही, अपनों के लिए भी है ही। बिल्कुल, हमारे सिवा इनके जीवन में और सबके जीवन में हमारे आसपास जो लोग हैं कुछ नहीं हो सकता। इसी पे देखिए मुझे सोनिया जी की कविता याद आ गई। आपने कहा कि किस बात का अहंकार है, उन्होंने यही लिखा है कि क्यों दम्भ हूं मैं, कि मैं केवल एक कण हूं, आप मैं सब एक कण हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि मैं केवल एक कण हूं, विशाल समय में बहता शन हूं, धरातल पर उपजता भ्रम हूं, शायद छल हूं आज नहीं कल हूं। हम में से कोई भी आज है पर कल नहीं रहने वाला है, नश्वर हैं हम। किस बात का दम्भ है, क्यों दम्भ हूं मैं। और ऐसे अनेक ख्याल हर कवि ने, हर कवित्री ने लिखे हैं। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि ये जो काव्य संग्रह हमने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बन गया है, बहुत बेहतरीन बन गया। जब पहली बार ये काव्य संग्रह आया तो लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी कविताएं हैं पर निराशावादी हैं। मैं कहता हूं कविताएं निराशावादी नहीं होती हैं, ऐसी कोई कविता नहीं है जिसे आप निराशावादी कविता कह सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में गंभीर लगे, वो गंभीर मुद्दों पर बात करेगी, पर उसको पढ़कर आपको रास्ता मिलता है, और जो आपको रास्ता दिखाए उसे आप निराशावादी नहीं कह सकते हैं। इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे, आज तो हम इस पुस्तक पे चर्चा कर रहे हैं। और कौन सी कविताएं हैं शिव
जो इसमें आपकी पसंदीदा रही हैं? आपने निराशावादी कही और हम्म, आशावादी, तो मैं बताता हूँ कि कैसे निराशा और अहंकार से मैंने अपनी कविता में आशा की तरफ जो किरण हाँ, पाई ये थी है वो ना पाई बढ़िया। थी। तो मतलब आदमी अपने आप को सब कुछ समझता है, तो क्या बिल्कुल। सोचता है कि मुझे तो बताया गया था मैं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता का अंश अंश मात्र हूं। मात्र हूँ। मैं सकल चराचर के विनाश उत्पत्ति के ऊर्जा के संचार स्रोत का भ्रूण मात्र हूं। मैं इन महाद्वीपों को अपनी हथौड़ी से आकार देने वाले पुरुषों की श्रेणी में जन्मा अंक मात्र हूं। मैं अनगिनत महान पुरुषों की श्रृंखला में जन्मे पुरुषों का वंश मात्र हूं। बताइए किस बात का घमंड, खुद क्या अर्जित किया है कि आप ये घमंड कर रहे हो? फिर जब ये सब तो घमंड की मेरा कह रहा था, पर मैं अपने स्रोत की खोज में डूबे होने के आडंबर में अपने आप को खंगाल ही रहा था। इन सभी के दुखों को एक ही बार में भस्म करने की क्षमता के भ्रम को संभाल ही रहा था। तब मेरे कानों में एक बूढ़ी मृतदेह की गुहार आई। उस दिन मैंने एक बूढ़ी औरत के साथ चर्चा की थी। वो बूढ़ी औरत बड़ी खुशदिल थी, पर वो त्रासदी, मतलब वो उसको जो शरीर में जो त्रास था वो बड़ा ही दुखारी था, मतलब बहुत ही दुख से भरा हुआ था। उसे कैंसर से पीड़ित थी वो बेचारी। अच्छा। और वहां अकेली पड़ी हुई। और वो बड़ी खुशी से मुझे बता रही थी कि मेरे पास 4 बेटे हैं और वो 4 जगह पे हैं और उनके 4 बहुएं हैं और उनके सारे नाती पोते हैं, सब कुछ हैं। मैंने कहा अम्मा सब तो है, पर वो है कहाँ? तुम्हारे अंतिम समय में वो है कहाँ? तो फिर जब मैं उनसे सुबह बातचीत कर रहा था और दोपहर में जब मैं सारा यहाँ वहाँ घूम फिर के जब मैं दोपहर में वापस जाने लगा, तब बड़ा ही दुख मुझे तब महसूस हुआ जब वो खुशहाल अम्मा जिनसे मैं बातचीत कर रहा था मेरे ही सामने उनकी लाश को ले जाया गया। तब मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूँ, आखिर मुझे किस बात का अहंकार है, हमें किस बात का अहंकार है। हम अपने द्वारा किए हुए सृजन जो हम करते हैं उन पे हम क्यों अहंकार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम इतने सूक्ष्म हैं, हम क्यों अहंकार कर रहे हैं? और यही ख्याल, इसी सवाल का जवाब देना था जिसे 19 कवियों कवित्रियों ने मिलकर दिया। और बहुत खुशी की बात है कि पढ़ने वालों ने इसे इतना सराहा है, इतना पसंद किया है। आज ये रीप्रिंट पे जा रहा है, और सिर्फ रीप्रिंट नहीं, इसकी डिजिटल प्रति आप अमेजॉन किंडल पर भी पढ़ सकते हैं। ई बुक के रूप में भी ये उपलब्ध है। मेरे पास हमेशा रहता है, मेरे मोबाइल पर, लैपटॉप पर हमेशा रहता है। किताब भी मेरे साथ रहती है। ये हमारे कवि कवित्रियों के नाम हैं जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अगर आपको कविताएं पढ़ना पसंद है, समकालीन रचनाकारों को आप पढ़ना चाहते हैं, गंभीर पर जरूरी विषय पर कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं सूक्ष्म प्यासा मुखौटा ये काव्य संग्रह आप अवश्य पढ़ें। किंडल पर पढ़ें या पेपर बैग आप हमसे मंगवा सकते हैं। पढ़ें, अपने विचार हमसे साझा करें। ऐसी किताबें और हिंदी की अन्य किताबों पर ऐसी चर्चाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रणाम। प्रतिज्ञान प्रकाशन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।